नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल भोपाल गौरव धूमधाम से मनाया गया और कल ही फिल्मी कलाकार मनोज मुंतशिर भोपाल पधारे थे और उन्होंने भोपाल गौरव के आयोजन में कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी सोशल मीडिया पर काफी तीखी आलोचना भी हो रही है और समर्थन भी हो रहा है। मनोज मुंतशिर ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, ये एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ महानुभाव जिनको आपत्ति है, कहते हैं भाई गलत बनवा दिया, क्यों बनवा दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सुने और उनको संसद भवन में बैठने के कष्ट से सदैव दूर रखें। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो तो परंपराओं पर चलने वाले हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा का बड़ा सम्मान है उनकी नजर में। तो हमने ये देखा कि उन्होंने संसद भवन का निर्माण वास्तुशास्त्र के आधार पर कराया है, पूरा ध्यान रखा गया है वास्तुशास्त्र का। और हुआ क्या, लोकार्पण के ही दिन, पहले दिन 19 पार्टियों ने अपने ही देश की संसद भवन में जाने से मना कर दिया, अपनी ही संसद का बहिष्कार कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अपने लोकतंत्र का मंदिर, अपने लोकतंत्र का भवन, अपनी संसद का बहिष्कार कौन करता है भाई? ये तो दुश्मनों वाला काम किया आपने। लेकिन हां, इसके साथ यह भी सिद्ध हो गया कि वो जो वास्तुशास्त्र जो मोदी जी ने अप्लाई किया था वो काम कर रहा है, आसुरी शक्तियां संसद भवन से दूर हैं। तो आपने देखा, मनोज मुंतशिर जो एक फिल्मी कलाकार हैं, पिछले एक साल में 3 से 4 बार भोपाल आ चुके हैं। संस्कृति विभाग लाखों रुपए का पेमेंट इन्हें करती है और यही मनोज मुंतशिर जब भी आते हैं वो कहीं ना कहीं एक एजेंडा लेके आते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा लेते आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेके आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा लेके आते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे संघ से जुड़े हुए और बीजेपी से जुड़े हुए लोग तालियां बजाएं, लोग हंसें। कल जब भोपाल गौरव का दिवस मनाया जा रहा था और भोपाल गौरव के इस भव्य आयोजन में जब मंच के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बैठे थे, भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी बैठे थे, भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा और श्रीमती कृष्णा गौर बैठे थे, तमाम सारे भोपाल के लोग बैठे थे। उस समय मनोज मुंतशिर जिस तरह की टिप्पणियां मंच से कर रहे थे, उनका कहना था कि संसद भवन के उद्घाटन में जिन 19 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है वो सभी के सभी असुर हैं, यानी राक्षस हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक हमारा देश है, वहां विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। उनने अच्छा किया या बुरा किया एक अलग विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन एक फिल्मी कलाकार केवल ताली बजवाने के लिए इस भारतीय लोकतंत्र के विपक्ष को असुर कहे, ये कहां तक उचित है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शिशिर उपाध्याय जी। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि कल भोपाल गौरव का दिन था, जो बात कही गई वो कितनी गौरवशाली थी? ऐसा लगता है कि भोपाल के गौरव दिवस के अवसर पर जो आयोजन हुआ है सर, उस आयोजन पे बट्टा लगाने का काम मनोज मुंतशिर जैसे लोगों ने किया है और उसको जो लोग बैठ के देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी आपने अपने दर्शकों को बताया है कि ये एजेंडा लेके आते हैं। मनोज मुंतशिर जी एक कलाकार हैं तो कलाकार को राजनीति से दूर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो टहल टहल के, और उनका सब्जेक्ट ही नहीं था, वो लोकसभा की जो बात कर रहे थे, जो किया विपक्ष ने, अच्छा किया बुरा किया, वो राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन वो यहाँ पर भोपाल गौरव दिवस की बात करते। अगर वो यहाँ पर ये कहते कि भोपाल गौरव का जो दिवस मनाया जा रहा है उसके पीछे का क्या कारण था, उस पर कुछ अगर बोलते, तब तो उनकी उपस्थिति में ये माना जाता है कि ये भोपाल का आयोजन था। ये शुद्ध रूप से ऐसा लगता है कि प्रायोजित कार्यक्रम था और उस मंच पर इतने सारे लोगों के बीच में और मुंतशिर जी के पास कोई बात करने की नहीं था और कोई उनके पास विषय नहीं था। वो सिर्फ लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन पर जो विपक्ष ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का आरोप लगा रही थी, वो चेहरा बदला हुआ था मनोज मुंतशिर के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वहां पर बोल रहे थे। तो आपको क्या लगता है शिशिर जी, आखिर ये जो कलाकार हैं वो ये बात क्यों कहते हैं? क्या उन्हें धन की लालसा है या उन्हें राजनीतिक पहुंच बनाना है?
अपने को कहीं ना कहीं राजनीति में फिट करना है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या दिखती हैं आपको? सर मुझे दोनों चीजें लगती हैं। एक तो सरकार से पैसा मिलता है, आप और हमारे टैक्स का पैसा आंख बंद करके वो जो कलाकारों को लुटाया जाता है इस तरीके के आयोजनों में, और उसके बाद ये पैसा तो लेते ही हैं, साथ साथ पार्टी में बैठ करके इनकी निगाह होती है कि कहीं ना कहीं ये अगर पार्टी में आ गए तो इनका और चांदी हो जाएगी, और ये कलाकार कम बचे हैं। अब ये कलाकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, अब तो ये सिर्फ पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए और सरकारी खर्चे पर, आप और हमारे टैक्स के खर्चे पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। शिशिर जी, एक बात तो कोई व्यवहारिक जो आप बोल रहे हैं कि व्यवहारिक रूप से उन्हें कलाकार को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन कल जो मनोज मुंतशिर जी ने बोला है, यदि हम कानून की बात करें तो कानून के अनुसार ये कहाँ बैठता है? ये कानूनन अपराध है क्या? ये कोर्ट कचहरी का विषय हो सकता है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को, पूरे विपक्ष को जिन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया उन्हें राक्षस कह देना, क्योंकि असुर का मतलब हमारे यहाँ राक्षस ही होती है, तो राक्षस कह देना, ये क्या कानून के अनुसार कोई आपराधिक कार्य भी मान सकते हो आप इसे? नहीं, इसको आपराधिक हो सकता है, लेकिन ये चूंकि सत्ताधारी दल के समर्थक ने किया है, यह अगर यही बात कोई विपक्ष का कहता तो शायद पूरे देश में पुतले जल जाते, लेकिन उन्होंने 19 या 21 दलों के बारे में जो बात की है उसमें कांग्रेस भी है, उसमें शिवसेना भी है, उसमें एनसीपी भी है, उसमें ममता जो है उनका दल भी है, बहुत सारे इस तरीके के जो दल हैं सब आते हैं, लेकिन ये मनोज मुंतशिर जी ने भारतीय जनता पार्टी के मंच पे कही है, इसलिए इसको मर्यादा का ओढ़ा दिया जाएगा, जुमला कह दिया जाएगा, इस पर कोई भी नहीं बोलेगा। मेरा तो ये मानना है कि नैतिकता के आधार पर, वहाँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, वहाँ चारों विधायक बैठे थे, तो ऐसी बातें मंच पर सिर्फ भोपाल गौरव की बात होना चाहिए थी, इनको संचालक को रोक देना चाहिए था कि यहाँ राजनीतिक बातें नहीं होंगी। लेकिन पूरा कार्यक्रम हमारे दर्शकों ने अभी जो देखा और गौरव दिवस पर जो आयोजन हुआ तो ऐसा लगता था कि सिर्फ राजनीति के लिए। लेकिन शिशिर जी, एक बात और है कि एक और कवि हैं जिन्हें हम संपत सरल जी के नाम से जानते हैं, और वो लगातार सरकार पे हमले करते हैं, नरेंद्र मोदी जी पे हमले करते हैं, उनकी नीतियों पे हमले करते हैं। तो जो चीज मनोज मुंतशिर पे लागू होती है वो उन पे भी तो होना चाहिए, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि देश में जब विपक्ष कमजोर हो जाए तो ये जिम्मेदारी कवियों के ऊपर आ जाती है। तो क्या यहाँ भी ये लागू हो सकता है कि सत्तारूढ़ कमजोर हो गया है, इसलिए ये सत्तारूढ़ दल का भी पक्ष लेने की जिम्मेदारी कलाकारों के सिर पर आ गई है? बिल्कुल, दोनों पक्ष हो सकते हैं। कवि देश की आवाज होते हैं और वो विपक्ष और जनता की आवाज कविता के रूप में सामने रखते हैं, लेकिन जिस तरह से मंच पर मनोज मुंतशिर जी ने जो किया वो मुझे नहीं लगता कि उसको कविता के रूप में कटाक्ष तो किया जा सकता था, लेकिन असुर कह देना, राक्षस कह देना, या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो अब दोबारा कभी इस लोकसभा में बैठे ना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, इस तरह की भाषा शैली एक कवि की नहीं होना चाहिए, एक कलाकार की नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाकार सबके, ये वो मध्य प्रदेश, मनोज मुंतशिर मध्य प्रदेश में देश भर में लोकप्रिय हैं, विश्व भर में उनके कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस तरह से कह के उन्होंने अपने आप को सीमित करने की कोशिश की है कि शायद वो सिर्फ एक ही पक्ष के कवि है, कलाकार। तो आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार शिशिर जी का साफ साफ कहना है कि कलाकार को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। वो कटाक्ष तो कर सकते हैं, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं करना चाहिए। वो विपक्ष पे कटाक्ष करते वहां तक चलता, विपक्ष की निंदा करते वो भी चलता, लेकिन विपक्ष की तुलना यदि आप असुरों से करेंगे तो ये निश्चित तौर पे आपत्तिजनक है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।